आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप क्या कहता है? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जब करंट पास होगी सर्कुलर से तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना हो, कैसा होगा उसके बारे में हमें पता करना है। तो ये कैसा होता है देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये? सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, सर्कल तो बनाए रहे मैग्नेटिक फील्ड, जब जैसे हम तार से दूर जाएंगे तो ये सर्कल बड़े होते जाते हैं। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है ये? एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। ये कहता है जो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। क्या कहता है? विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव rise to magnetic field appearing as straight line at center of the loop। जो लूप है उसके सेंटर में कैसे प्रतीत होती है? कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन जैसे होती हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे प्रतीत होती हैं ये। एवरी पॉइंट ऑन वायर के प्रत्येक बिंदु पर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। ये कहता है पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द लूप के अंदर जो दिशा होती है वो एक समान होती है। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।